नमस्कार मित्रों, आज का प्रश्न है बीमारी में हम कौन सा खाना खाएं। अनादिकाल से हमारे साथ एक शब्द चला आ रहा है परहेज, और उसके साथ दो शब्द और जुड़े हैं। पथ्य मतलब सही खाना बीमारी में, और कुपथ्य मतलब गलत खाना बीमारी में। एक और श्लोक हमारे विद्वान पूर्वजों ने हमें दिया है, और वो है लंघनम परम औषधम। लंघन करना, लांघना, स्किप करना परम औषधम है, बेस्ट मेडिसिन है। मतलब अगर कुछ हमने स्किप किया है लॉजिकली तो वो हमारा बेस्ट मेडिसिन है, और हम आगे यही प्रूव करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये लॉजिक एलोपैथी मानता है क्या? नहीं मानता। जब मैंने खाना कम करना चालू किया बीमारी में, तो सारे डॉक्टर्स में से गुस्सा थे कि तुम मरीज़ की ताकत कम कर दोगे। कुछ मरीज़ भी मुझसे गुस्सा थे, अरे मैडम तो खाना बंद कर देती है। तो चलो, जब हम ये समझ रहे हैं कि एलोपैथी अलग सोच रहा है, आयुर्वेदिक अलग सोच रहा है, तो सत्य क्या है? तो आज हम साथ साथ चिंतन करके एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि सत्य क्या है। अब आप सोचिए, वो समय जब आपको वायरल फीवर हुआ था, क्या आप ऑफिस जा पा रहे थे? रूटीन काम कर रहे थे? योगा कर पा रहे थे? दौड़ लगा रहे थे? जिम जा रहे थे? सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे? नहीं ना। क्यों नहीं? क्योंकि आपके मसल्स कमज़ोर थे, आपके लंग्स और हार्ट आपका साथ नहीं दे रहे थे। तो फ्रेंड्स, इंटेस्टाइन्स में भी तो मसल्स ही है ना, वो कोई शरीर से बाहर तो नहीं है। उनको भी तो काम करना है। जब खाना अंदर जाता है, पेरिस्टालसिस, तो वो काम करने में असमर्थ है। तो हमने रूटीन खाना खा लिया और वो खाना आगे ही नहीं बढ़ रहा है, तो टॉक्सिन बन जाएगा। खाना ज़रूरत से ज़्यादा समय के लिए इंटेस्टाइन्स में रह जाएगा, और टॉक्सिन बनेगा तो हम और बीमार पड़ेंगे। क्योंकि आयुर्वेद और नेचुरोपैथी तो यही सोच रहा है ना कि बीमारी में जो आंतों में पुराना खाना पड़ा है, वो सड़ रहा है, और उसने इतना टॉक्सिन बना दिया है कि वो बीमारी पैदा कर रहा है। तो अगर हमने रूटीन खाना खा लिया जो आंतें आज पचा नहीं पा रही हैं बीमारी में, तो हमने टॉक्सिन बढ़ा दिया, मतलब हमने बीमारी को और बढ़ा दिया। यहाँ मैं एक लाइन का जिक्र करना चाहूँगी, और वो लाइन कहाँ से है? गजानन विजय ग्रंथ। दास गणु महाराज ने एक महाराष्ट्र के बहुत ही फेमस संत श्री गजानन महाराज के जीवनी पे लिखी है, और वो लाइन ऐसी है, बीमारी में कुपथ्य मृत्यु का कारण बन सकता है। आप समझ रहे हैं लॉजिक कितना सही है हमारा चल रहा है? बीमारी है मतलब पेट में खाना ऑलरेडी सड़ रहा है, टॉक्सिन बन रहा है, हमने ऊपर से और खाना दे दिया, टॉक्सिन हमने और बढ़ा दिया। इतना टॉक्सिन बढ़ा दिया कि शरीर हैंडल ही नहीं कर पाया और डेथ हो गई। हम अब मेरी प्रैक्टिस के अनुभवों को समझते हैं। कोरोना काल में क्या हुआ, मुझे एक फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब कोविड पॉजिटिव है, अब आप क्या सजेस्ट करेंगे खाने में? तो मैंने कहा फल और सब्जी पे रह जाओ जितने दिन बीमारी है। उन्होंने कहा दूसरे लोग तो कह रहे हैं कि पेट कभी खाली नहीं रखना चाहिए, हमेशा भरा हुआ रहना चाहिए। दो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आ गए उनके पास, और उन्होंने दूसरा वाला माना कि पेट हमेशा भरा होना चाहिए, पूरा खाना खाना चाहिए। खाया उन्होंने। 2 साल बाद उनके पैर इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो प्रॉपर चल नहीं पा रहे हैं, और वो ये भी मुझे बता रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो प्रॉपरली चल नहीं पा रहे हैं। मैंने कोरोना काल में क्या किया, जितने भी मरीज़ आए उनको मैंने जितने दिन बीमारी थी फल और सब्जी पे रख दिया, या फल और सब्जी खाओ या फलों का रस और सब्जियों का सूप लो, उसके साथ विटामिन डी, प्लेन वाटर एनिमा, प्राणायाम, और बुखार उतर गया है तो धूप का भी सेवन करना है, और अपना मॉरल बढ़ाए रखना है कि हाँ हम जीत ही जाएंगे। और इन सब से क्या हुआ, बहुत कम दवाइयाँ, नॉट इवन पैरासिटामॉल, और वो पेशेंट्स ठीक हो गए। ये पेशेंट्स ठीक तो हुए, पर बाद में उनका एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया था, एब्सोल्यूट नॉर्मल रहे। जो लोगों ने नॉर्मल खाना खाया और काफ़ी सारी दवाइयाँ ली, उन लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे स्थिति में आ गए जिसका नाम रखा गया लॉन्ग कोविड। मतलब बीमारी तो चली गई, परंतु उसके बाद उनकी डायबिटीज़ बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गई, उनके बाल झड़ना बहुत ज़्यादा हो गए, उनका स्टैमिना बहुत कम हो गया,
और एक दिमाग की सोचने समझने की क्षमता भी कम हो गई, जिसको नाम दे रहे हैं ब्रेन फॉग। अब आप समझ रहे हैं ना कि कोविड में जिन्होंने फल और सब्जी पे रहे वो कितने सुखी रहे। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ। एक लड़की आई मेरे पास, करीब 12 साल की होगी। उसको बहुत समय से बुखार आ रहा था, जिसको हम बोलते हैं पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। पता ही नहीं चल रहा ये बुखार क्यों आ रहा है। सारी जांचें हो चुकी हैं उसके बावजूद भी, और वो 1.5 महीने का बुखार लेके मेरे पास आई। अब मुझे भी और जांचें करवानी थी, क्योंकि मुझे भी कारण पता करना था। तो मैंने सोचा कि कुछ कुछ सेट जांचों का 7-7 दिन में करवाती जाऊंगी, और तब तक उसको मैंने फलों के रस और सब्जियों के सूप पे रख दिया, साथ में विटामिन डी दे दिया, प्लेन वाटर एनीवे बता दिया, प्राणायाम बता दिया। मैं जांचें करवाती जा रही थी, और दूसरा सेट जांचों का आता उसके पहले उसका बुखार ही उतर गया। हमें यही नहीं पता चला कि ये बुखार किस कारण आ रहा था, पर बुखार तो उतर गया। बच्चे का तो फ़ायदा हो गया। फिर हमने फाइनली सारी दवाइयाँ बंद कर दी, और सिर्फ विटामिन डी, और फिर धीरे धीरे नॉर्मल खाने पे हम आए। नोट कीजिए, धीरे धीरे, क्योंकि आते भी धीरे धीरे अपने नॉर्मल फंक्शंस पे आएंगी। जैसे हमारी स्टैमिना, हमारे हाथ पैर के मसल्स धीरे धीरे नॉर्मल पे आएंगे। तो फल और सब्जी के बाद हमको अचानक नॉर्मल खाना नहीं चालू करना है। जितना पचेगा उतना धीरे धीरे हम नॉर्मल पे आएंगे। इंटेस्टाइन्स में जितनी ताकत है उतना ही खाना हम खाएंगे, जितना पचेगा उतना ही खाएंगे। अब मैं आपको लॉजिक बताती हूँ कि मैं ये क्यों समझती हूँ कि बीमारी में फल और सब्जी देना चाहिए। सबसे पहले कि ये आंतों की सफाई सबसे अच्छी करते हैं, और आंतों की सफाई ज़रूरी है, क्योंकि जो पुराना सड़ा हुआ खाना है वो बाहर निकालना है। दूसरा, ये सारे वाइटामिन और मिनरल्स देते हैं जो बीमारी को लड़ने के लिए ज़रूरी है। और तीसरा, ये अपने आप डाइजेस्ट हो जाते हैं, मतलब उन्हें डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, ऑटो डाइजेस्टेबल एलिमेंट्स है। ठीक है, अब हम बहुत ध्यान से ये समझें कि हम हर बीमारी में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं है। हर बीमारी का एक अलग परहेज़ का खाना है, और वो हमें समझना पड़ेगा डॉक्टर से। तो अगर हम वो परहेज़ का खाना समझ लेते हैं और उसको फॉलो करते हैं, तो हम बहुत कम दवाई में बहुत जल्दी ठीक होंगे, और ठीक होने के बाद हम बार बार बीमार भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हम पेट साफ करके ठीक हुए हैं, न कि बीमारी को दवाइयों से दबाकर ठीक हुए हैं। धन्यवाद।